दोस्तों, ईडन गार्डन्स के मैदान पर आज सिर्फ चौकों और छक्कों की बरसात नहीं हुई, बल्कि खेल भावना की एक ऐसी मिसाल पेश की गई जिसे क्रिकेट जगत युगों युगों तक याद रखेगा। भारत ने वेस्टइंडीज को एक बेहद रोमांचक मुकाबले में हराकर सेमीफाइनल का टिकट तो पक्का कर लिया, लेकिन मैच खत्म होने के बाद जो नज़ारा देखने को मिला उसने साबित कर दिया कि क्रिकेट को जेंटलमैन गेम क्यों कहा जाता है। हार के बाद जब वेस्टइंडीज के खिलाड़ी मैदान पर टूटकर बिखर गए थे, तब भारतीय शेरों ने अपनी जीत का जश्न मनाने के बजाय विपक्षी खिलाड़ियों का हाथ थाम लिया। आज के इस विशेष दिल को छू लेने वाले और बेहद जज्बाती वीडियो में हम आपको क्रिकेट के मैदान की वो तस्वीरें दिखाएंगे जो स्कोर कार्ड की सुर्खियों से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जीत के उन्माद के बीच संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या जैसे भारतीय दिग्गजों ने खेल भावना की एक नई इबारत लिखी और हार से बुरी तरह टूट चुके मायूस वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों के पास जाकर उनका हौसला बढ़ाया। हम बात करेंगे उन अनसुने बयानों की जो मैच के बाद ड्रेसिंग रूम के गलियारों से निकल कर आए और जिन्होंने आज पूरे सोशल मीडिया पर एक नई आग लगा दी है। ईडन गार्डन्स के उस ऐतिहासिक पल की पूरी कहानी और खिलाड़ियों के बीच हुई उस गुप्त बातचीत को गहराई से जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि टीम इंडिया ने आज अपनी जीत से ज्यादा अपनी दरियादिली से दुनिया का दिल जीता है, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ईडन गार्डन्स का वो मैदान जहां मैच की आखिरी गेंद पर चौका लगते ही 86,000 से ज्यादा दर्शक पागलों की तरह जश्न में डूब गए थे, वहां दूसरी तरफ एक ऐसा मंजर भी था जिसे देखकर किसी भी क्रिकेट प्रेमी की आंखें भर आती। वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों के चेहरे पर अपनी टीम के वर्ल्ड कप 2026 से आधिकारिक तौर पर बाहर होने का गम और वो कड़वा सच साफ झलक रहा था। विशेष रूप से शमार जोसेफ और मैथ्यू फोर्ड जैसे युवा खिलाड़ी जिन्होंने इस मैच में अपना खून पसीना एक कर दिया था, वे हार के सदमे में मैदान पर ही घुटनों के बल बैठ गए थे। उनकी आंखों में वो नमी थी जो बता रही थी कि उनके लिए यह सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक अधूरा सपना था। ठीक उसी वक्त जब पूरी भारतीय टीम जीत की खुशी में एक दूसरे पर झपट रही थी, भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने खेल भावना की एक ऐसी मिसाल पेश की जिसने उन्हें दुनिया का सबसे चहेता कप्तान बना दिया। सूर्य अपनी टीम के जश्न में शामिल होने के बजाय सीधे विपक्षी टीम के कप्तान शाई होप की तरफ बढ़े, जो अकेले खड़े अपनी टीम की विदाई का गम मना रहे थे। सूर्या ने बड़े ही सम्मान के साथ होप को गले लगाया और उनके कान में कुछ ऐसे शब्द कहे जिसने उस गमगीन माहौल में भी होप के चेहरे पर एक फीकी ही सही लेकिन सच्ची मुस्कान बिखेर दी। वह लम्हा कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते पूरी दुनिया में वायरल हो गया। सूर्या ने मैच के बाद दिए गए अपने आधिकारिक और भावुक बयान में इस खास पल का जिक्र करते हुए बड़े ही गर्व के साथ कहा, आज मैदान पर जो प्रतिस्पर्धा हमने देखी वो अद्भुत थी। वेस्टइंडीज ने आज जिस स्तर की क्रिकेट खेली वो वाकई काबिले तारीफ और सलाम करने योग्य थी। 195 रनों का वो पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करना और फिर आखिरी गेंद तक भारत जैसी टीम को नाकों चने चबाने पर मजबूर करना, ये कोई आसान काम नहीं होता। मैंने शाई होप के पास जाकर बस यही कहा कि मेरे दोस्त, अपना सिर हमेशा ऊंचा रखना, क्योंकि आज तुमने और तुम्हारी टीम ने किसी आम खिलाड़ी की तरह नहीं बल्कि एक असली चैंपियन और योद्धा की तरह मुकाबला किया है। खेल में जीत और हार तो एक सिक्के के दो पहलू हैं जो समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन आज जिस निडरता और बेखौफ अंदाज से कैरेबियाई शेरों ने बल्लेबाजी की, उससे हमें और पूरी क्रिकेट बिरादरी को बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। वेस्टइंडीज क्रिकेट हमेशा से दुनिया के लिए मनोरंजन, अपार ताकत और बेबाक अंदाज का प्रतीक रहा है, और आज ईडन गार्डन्स की इस ऐतिहासिक पिच पर उन्होंने वही पुरानी रूह और वही कैरेबियाई जलवा फिर से दिखाया है। लेकिन सबसे भावुक लम्हा तब आया जब आज के हीरो संजू सैमसन ने गेंदबाजी में संघर्ष करने वाले अकील हुसैन और शमार जोसेफ को अपने पास बुलाया। संजू, जिन्होंने खुद सालों तक टीम से बाहर रहने का दर्द झेला है, वे जानते थे कि एक हार खिलाड़ियों को मानसिक रूप से कितना तोड़ सकती है। संजू ने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड हाथ में लेकर जोसेफ के पास जाकर उनसे हाथ मिलाया और काफी देर तक चर्चा की। मैच के बाद की औपचारिकताओं और प्रेजेंटेशन सेरेमनी के समाप्त होने के तुरंत बाद आज के मैन ऑफ द मैच संजू सैमसन जब पत्रकारों के सवालों का जवाब देने आए तो उनकी बातों में जीत के अहंकार के बजाय खेल के प्रति एक गहरी समझ और सम्मान नजर आया। संजू ने बहुत ही परिपक्वता के साथ कहा, देखिए,
जब हम मैदान के अंदर होते हैं और अपनी राष्ट्रीय जर्सी पहनते हैं, तब हम एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो सकते हैं, क्योंकि हम दोनों ही अपने देश को जिताना चाहते हैं। लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर निकलते ही हम सब एक ही क्रिकेटिंग बिरादरी के सदस्य हैं जो इस खेल को प्यार करते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने आज जिस तरह का जुझारू जज्बा और लड़ने की भावना दिखाई, वो वाकई अद्भुत और प्रेरणादायक थी। मैंने विशेष रूप से शमार जोसेफ को पास बुलाकर उनसे कहा कि तुम्हारी ये बिजली जैसी रफ्तार और खेल के प्रति तुम्हारा ये पागलपन भरा जुनून इस वैश्विक खेल के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। महज एक मैच का बुरा नतीजा तुम्हारी असाधारण काबिलियत और तुम्हारे हुनर को तय नहीं कर सकता। व्यक्तिगत तौर पर मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मेरी टीम जीती, लेकिन एक क्रिकेट प्रेमी होने के नाते मुझे इस बात का गहरा दुख भी है कि इतनी शानदार, मनोरंजक और ताकतवर टीम को सेमीफाइनल से ठीक पहले टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। सच कहूं तो कैरेबियाई खिलाड़ियों के उस खास जलवे और उनकी मुस्कान के बिना कोई भी वर्ल्ड कप अधूरा सा लगता है। मैदान के दूसरी तरफ का नजारा भी कुछ कम दिलकश नहीं था। वहां भारतीय उपकप्तान हार्दिक पांड्या और वेस्टइंडीज के अनुभवी जैसन होल्डर के बीच एक लंबी और काफी गंभीर गुफ्तगू देखने को मिली। ये दोनों ही दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर हैं और एक दूसरे के खेल कौशल का काफी लंबे समय से सम्मान करते आए हैं। हार्दिक ने होल्डर की उस नाबाद 37 रनों की तूफानी पारी की दिल खोलकर तारीफ की, जिसने वेस्टइंडीज को 195 रनों के उस डरावने स्कोर तक पहुंचाया था। हार्दिक ने इस मुलाकात के बारे में बताते हुए कहा, जैसन होल्डर एक सच्चे फाइटर और जेंटलमैन हैं। मैंने उनसे गले मिलते वक्त बस यही कहा कि ब्रदर, तुम्हारी ये पारी और अंत में लगाए गए वो छक्के हमें वाकई में डरा रहे थे और मैच को हमसे दूर ले जा रहे थे। वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों में वो कुदरती और नैसर्गिक ताकत है जो किसी भी हारे हुए मैच का पासा पलक झपकते ही पलट सकती है। आज शायद किस्मत उनके साथ नहीं थी और उनका दिन नहीं था, लेकिन उनकी पूरी टीम जिस तरह से एक चट्टान की तरह एकजुट होकर लड़ी, वो हमें यह याद दिलाने के लिए काफी है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कभी भी किसी भी टीम को कम आंकने की गलती नहीं करनी चाहिए। यही नहीं, खेल भावना का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। भारतीय टीम के युवा सितारे तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा ने भी अपनी मर्यादा और सीखने की ललक का परिचय दिया। वे डगआउट की ओर गए और रोमैन पॉवेल और निकोलस पूरन के पास जाकर काफी देर तक उनसे बल्लेबाजी की तकनीक और पावर हिटिंग के टिप्स लिए। उन्होंने मुश्किल घड़ी में भी कैरेबियाई खिलाड़ियों की उस खिलाखिलाती मुस्कान और उनके सकारात्मक रवैये की जमकर सराहना की। भारतीय खिलाड़ियों के इस बेमिसाल और विनम्र व्यवहार ने ईडन गार्डन्स में मौजूद मुट्ठी भर कैरेबियाई प्रशंसकों का भी दिल पूरी तरह से जीत लिया। सबसे खूबसूरत लम्हा तब आया जब पूरी टीम इंडिया जीत के बाद ईडन गार्डन्स का विक्ट्री लैप यानी मैदान का चक्कर लगा रही थी। उस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने केवल अपनी जीत का जश्न नहीं मनाया, बल्कि उन्होंने बार बार स्टैंड्स की ओर इशारा करके दर्शकों से अपील की कि वे वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों के शानदार खेल के लिए भी तालियां बजाएं। यह नजारा देखकर ईडन का पूरा स्टेडियम एक सुर में कैरेबियाई टीम के सम्मान में गूंज उठा, जो यह बताने के लिए काफी था कि आज क्रिकेट की जीत हुई है। यही नहीं, युवा तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा ने भी रोमैन पॉवेल और निकोलस पूरन, जो डगआउट में थे, के पास जाकर उनसे बल्लेबाजी के टिप्स लिए और उनकी खिलाखिलाती मुस्कान की सराहना की। भारतीय खिलाड़ियों के इस व्यवहार ने ईडन गार्डन्स में मौजूद कैरेबियाई फैंस का भी दिल जीत लिया। जब पूरी टीम इंडिया मैदान का चक्कर लगा रही थी तो उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों की तरफ इशारा करके दर्शकों से उनके लिए तालियां बजवाईं। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने भी भारतीय खिलाड़ियों की इस दरियादिली पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, भारत सिर्फ मैदान पर बड़ा नहीं है, बल्कि उनके खिलाड़ियों का दिल भी बहुत बड़ा है। मैच हारने के बाद जब हम टूटे हुए थे, तब जिस तरह से सूर्या, संजू और हार्दिक हमारे पास आए, उसने हमारा हौसला बढ़ा दिया। उन्होंने हमारी गलतियों पर बात करने के बजाय हमारी ताकतों की तारीफ की। यही वो चीज है जो क्रिकेट को दुनिया का सबसे खूबसूरत खेल बनाती है। टीम इंडिया को सेमीफाइनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की यह जीत सिर्फ भारत के पॉइंट्स टेबल के लिए नहीं थी, बल्कि यह जीत थी उस भाईचारे की जो सरहदों और देशों से ऊपर है। भारतीय खिलाड़ियों ने साबित कर दिया कि जीतने के बाद घमंड नहीं, बल्कि विनम्रता ही आपको असली चैंपियन बनाती है। संजू सैमसन का वो शांत स्वभाव और सूर्या की वो कप्तानी वाली गरिमा आज ईडन गार्डन्स की सबसे बड़ी जीत बनकर उभरी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाकर आज क्रिकेट की रूह को जिंदा रखा है? क्या संजू और सूर्या का यह व्यवहार उन्हें दुनिया की सबसे चहेती टीम बनाता है? अपनी कीमती और जज्बाती राय नीचे कमेंट बॉक्स में क्रिकेट डिप्लोमेसी और रेस्पेक्ट टीम इंडिया लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें।
अगर आपको भारतीय खिलाड़ियों का यह महान व्यवहार और हमारा यह विशेष वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और T20 वर्ल्ड कप 2026 की हर एक दिल छू लेने वाली अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा वेस्ट इंडीज़ की टीम के खिलाड़ियों का बयान। अब आप खुद सोचिए कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो इस समय किसी स्थिति में होगी क्या बयान देने में। बिकॉज जब आप इतने अच्छे पोजीशन पे आ चुके होते हैं सुपर 8 में, आप हारना डिज़र्व नहीं करते क्योंकि आप यहाँ तक पहुँचे, आप अच्छा खेल रहे हैं, आप इंडिया को टक्कर भी दे सकते हैं, बट आप जीत नहीं पाए। एज एन इंडियन फैन मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी इंडियन टीम जीत गई है, बट द पॉइंट इज़ के वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी उतने दुखी होंगे। और आप 2023 का वर्ल्ड कप याद कर लो, जब हमारे खिलाड़ी हारे थे तो ये उनके लिए वैसी ही हार है, राइट। ईडन गार्डन्स में चेस करना आसान होता है। फॉर्चुनेटली इंडिया ने टॉस जीता, टॉस जीतकर चुनी पहले बॉलिंग और उन्होंने इसको चेस कर दिया। हालांकि टारगेट इतना ईजी नहीं था चेस करना, बट येस, इंडियन क्रिकेट टीम ने फाइट बैक किया। संजू सैमसन का दिन था और वेस्ट इंडीज़ प्लेयर्स समझ गए थे उनकी इनिंग को देख कर के भाई कुछ भी हो बट हम शायद जीत नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ संजू सैमसन। ही वॉज प्लेइंग ब्रिलियंटली वेल। जो उनकी पारी थी 97 रन की, वो तो याद रखी जाएगी यार, बिकॉज ये पारी यहाँ पे सेमीफाइनल, यहाँ पे पीछे के मैचेस और ये जो हुक है, ये पारी है संजू सैमसन की और इसलिए पूरी देश दुनिया में उनकी तारीफ हो रही है। आई होप वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स भी मनी मन उनकी तारीफ ही कर रहे होंगे, बिकॉज ऐसा प्लेयर बहुत कम देखने को मिलता है, हर एक देश के पास नहीं है। तो आई थिंक सब ने उनको छुपा कर रखा हुआ था और आज उनका टैलेंट वाकई में इंडियन क्रिकेट टीम के काम आ गया है और सब बहुत खुश भी होने लेकर। तो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स अभी कुछ एक महीने बाद ही हमें, लगभग 30 दिन के बाद ही हमें IPL में खेलते हुए दिख जाएंगे और सब बहुत हंसमुख है। हार गए बट वो बहुत कुछ पॉजिटिव सीख के लेके जाएंगे और मोस्ट लाइकली IPL में उसे इम्प्लीमेंट करेंगे या अगले T20 वर्ल्ड कप में। तो वेस्ट इंडीज़ खिलाड़ी दुखी ज़रूर होंगे बट सीखा उन्होंने बहुत कुछ होगा। बाकी उनका बयान तो यार अभी इमोशनली होगा क्योंकि वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आपको क्या कहना है उस पर आप नीचे कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना।